अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाश्ते का टाइम है और मैं बना रही थी जी ऑमलेट बना लिया था। इधर अपिया ने कॉफ़ी बना ली थी, तो फटाफट वाला हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया था और बस यही समझ में आया तो मैंने यही बना लिया। फ्राई एग खाने का दिल नहीं चाह रहा था तो इसलिए मैंने ये वाला ऑमलेट बना लिया, क्योंकि वो हम रोज़ ही खाते हैं। फ्राई तकरीबन ना रोज़ ही चल रहा होता है और हम उससे बोर हो जाते हैं। क्या करें, हम अपने नाश्तों से भी बोर हो जाते हैं। खैर बस इसको सिंपल तरीके से बना लिया था और खैर हम इसको खा लेंगे। अच्छा, हमें ना जाना था, इम्तियाज़ जाना था, तो शाम तक इरादा था इम्तियाज़ जाने का, क्योंकि ना एक तो दूध वगैरह लेकर आना था, उसके अलावा ये जो हमारी बाल्टी है वो टूट गई थी, जो ना बाहर की साइड हम रखते हैं ना, तो ना वो टूट गई थी। अम्मी उसमें ना अक्सर कपड़े वगैरह निकालती हैं, जैसे फैलाने के लिए ना वो हम बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो खैर अम्मी ने कह दिया था कि ना इम्तियाज़ जा रही हो वहाँ पे देख लेना, अगर समझ में आ जाए तो ले लेना, नहीं समझ में आए तो फिर हम देख लेंगे, लियाकताबाद वगैरह चले जाएंगे, वहाँ से ले लेंगे। खैर हम यहाँ पे आ गए थे इम्तियाज़, और इम्तियाज़ पे आए तो इस साइड पे, अच्छा इस सेक्शन में हम पहली बार आए थे, मतलब बाल्टी और ये तसले वगैरह नॉर्मली यहाँ से हम लेते नहीं हैं। तो खैर यहाँ पर हमें इसके प्राइस भी बड़े मुनासिब लगे और आइडिया ये था कि जो हम नहीं ख़रीदेंगे वो हम अपने यूज़ में ले लेंगे, जो पुरानी वाली है उसको हम बाहर रख देंगे। तो इस तरह से करना था। तो यहाँ पर मुझे 2 तसले भी समझ में आ गए थे और एक अदद बाल्टी ली थी हमने। इसके प्राइस भी काफ़ी मुनासिब थे, मतलब और जगह के बनस्बत थोड़े मुनासिब लगे, क्योंकि इधर की क्वालिटी अच्छी थी। हाँ। अच्छा, मैं बड़ी वाली जो हमने जो फुल साइज़ की जो बाल्टी होती है वॉशरूम में रखने के लिए, वो उसके मैं प्राइस आपको बता देती हूँ। 1250 रुपये की हमें वो मिली और मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी लग रही थी और ये तसले भी सही थे। मेरे ख्याल से 350 वाला सबसे छोटा था। हाँ, और इसी तरह 550 का से बड़ा था। ये मतलब फुल साइज के भी रखे हुए थे यहाँ पे, हर साइज के अवेलेबल तो खैर जो हमें रिक्वायरमेंट थी हमारी, उस हिसाब से ही हमें लेना था। अम्मी ने जिस तरह से कहा था तो फिर उस हिसाब से हम ले रहे थे। अच्छा, अम्मी ने तसलों का नहीं कहा था, लेकिन हमें पता है, जाहिर सी बात है, हमारे घर में ज़रूरत, मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है हमें पता ही होता है। इसलिए हम लोग ना जब भी इम्तियाज़ जाते हैं तो कुछ ना वो डिस्कस हो रहा होता है कि ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है, या फला चीज़ ख़त्म हो गई है। तो ना हम दोनों जब जाते हैं तो हमारे जहनों में होती हैं चीज़ें, हम फिर वो ले लेते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ 3-4 चीज़ें लेनी है, लेकिन वो फिर जब जाते हैं तो समझ में आता नहीं और भी चीज़ों की ज़रूरत। हाँ, वो ना फिर याद आ रही होती है। अच्छा खैर इम्तियाज़ वालों ने ना अपने ये टम्बलर वगैरह भी निकाल दिए हैं। मतलब इम्तियाज़ वाले मुझे लग रहा है इंसान भी लॉन्च करने वाले नहीं, वो नहीं कर सकते वो। मतलब हर चीज़ तो आ रही है इम्तियाज़ की। मुझे लग रहा है अपने ना बागात लगा के ये लोग खेती बाड़ी भी कर देंगे। इम्तियाज़ की प्याज, इम्तियाज़ की आम, इम्तियाज़ की सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ ही ना उन्होंने रख ली है। और घी भी वहीं का आ गया है, हर चीज़ वहीं की आ गई। मैंने बोला भाई सब हर चीज़ पे ना अपना नाम लिख रहे हैं, लोगो होता है इनका ना हर चीज़ पे। और टम्बलर वगैरह अच्छे थे इनके, प्राइस भी मुनासिब थे। मतलब नॉर्मली जो बाज़ार में मिल रहे हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहे हैं और ये थोड़े मुनासिब रेट के थे। और ये लेने से आसानी ये होती है कि यार आपका पानी वगैरह, जैसे गर्मियों के दिन है और आपको ठंडा पानी पीना है, तो गर्मियों के दिनों में आपको ठंडा पानी मिल जाता है। क्योंकि अगर आप पानी नॉर्मल बॉटल लेके निकले ना बाहर, तो वो फिर ना ऐसा लगता है बॉइलिंग वाटर है, फिर आपको मजबूरन कुछ बाहर से लेके पीना पड़ता है। तो इससे ना बच जाते हैं अगर आप घर से ही ना ठंडा पानी लेके चलें इस तरह की बॉटल्स। हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग बोले हाय इम्तियाज़ वालों ने स्पॉन्सर किया, काश वो लोग कर ले हमें स्पॉन्सर। नहीं, वो किसी को स्पॉन्सर नहीं सही है, तो ना कोई स्पॉन्सर नहीं है, हम जस्ट अपनी बात कर रहे थे। हम यहीं से सौदा लेते हैं इसलिए हम बता रहे हैं। और वो जो अपनी अपिया ने टम्बलर की या बॉटल की बात की ना, तो इसी टाइप का हमने ला के रखा हुआ है, अपने साथ रखते हैं, ताकि जाहिर सी बात है हमारा बाहर बहुत निकलना होता है तो पानी लेके जाते हैं। तो ये होता है जब आपने अच्छी क्वालिटी का लिया हुआ होता है ना, तो आप कितने भी घंटे हों बाहर तो वो ठंडा ही रहता है पानी। वो ये नहीं होता कि गर्म हो गया और बड़ी मुश्किल। क्योंकि ऐसा हुआ है ना हमारे साथ, नॉर्मल जो बॉटल थी ना, जैसे कि हम सर्दियों में जो घर की नॉर्मल बॉटल होती है हम उसी में पानी ले जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो ठंडा पानी पीना नहीं होता। लेकिन इतनी गर्मी के अंदर आपको चाहिए होता है कुछ ना ठंडा पानी, वो तो आधे घंटे में ऐसे लगता है कि ना आपने उबलता हुआ पानी आप पी रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है गाड़ी थोड़ी बहुत अगर धूप में खड़ी हुई है तो उसकी बुरी हालत हो जाती है। अच्छा खैर यहाँ पर आए थे, हमने थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह जो लेनी
बनाई थी वो ली, और उसके बाद फिर हम जब वहाँ से वापस आ रहे थे, शाम का टाइम था, भूख लग रही थी, तो हमने सोचा चलो पिज़्ज़ा मैक्स का पिज़्ज़ा ट्राई करें। हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे, और पिज़्ज़ा मैक्स का पिज़्ज़ा, अभी भी कराची में इतनी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि अभी तक हम लोगों ने ट्राई ही नहीं किए हैं। वाकई में नहीं किया, और पिज़्ज़ा मैक्स काफ़ी पुराना है, बहुत पुराना है, और हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे। इत्तेफाक की बात देखें ज़रा, और यहाँ से हमने लजानिया भी ले लिया था। हमने बोला चलो पिज़्ज़ा ट्राई कर ही रहे हैं तो लजानिया भी ट्राई करते हैं। तो ये कैसा लगता है? अच्छा, लजानिया बस मतलब ये लार्ज साइज था और बहुत ही थोड़ा सा था मेरे हिसाब से। मतलब घर में तो हम ना, आप कह लें, बहुत अच्छी क्वांटिटी में बनाते हैं और 2 दिन तक खा रहे होते हैं जब भी बनता है ना लजानिया। मतलब इन्होंने जो चार्ज किया था 800 रुपये चार्ज किया था। अच्छा, खैर वहाँ पे जो उन्होंने चार्ज किया उसके हिसाब से ये बहुत क्वालिटी कम थी, बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी कम थी। क्वांटिटी कम थी और टेस्ट भी बस सोच होता, मतलब घर का सबसे बेस्ट होता है लजानिया ना। सही बात। अच्छा, खैर इनका पिज़्ज़ा अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं था लेकिन अच्छा था, हमें अच्छा लगा। मतलब हम कभी ऐसा है कि हम इसके पास से गुजरे तो हम खरीद के खा सकते हैं, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। खैर हमारी तरफ से है अच्छा है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। खैर आप लोग बताइएगा, आप लोग पिज़्ज़ा मैक्स से पिज़्ज़ा खाते हैं कि नहीं खाते, ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे और ये संडे का दिन है, और सुबह तो हो चुकी थी, नाश्ता वगैरह कर चुके थे, लेकिन कुछ चाह रहा था दिल कि कुछ ठंडा ठंडा सा पिया जाए। और यहाँ पे मैं निकाल रही थी मैंगो प्योरी। अच्छा, हमने ना कुछ टाइम पहले हम आम लेकर आए थे और ज़्यादा क्वांटिटी में आ गए थे आम, तो हमने क्या किया था, उनको ना उनके ख़राब होने से पहले ज़ाहिर सी बात है कि हमने कहा कि ये ख़राब ना हो जाए, तो हमने आमों को उसका पल्प निकाला था, उसका ब्लेंड करके इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करके ब्लेंड करके उसकी प्यूरी बना के उसको हमने फ्रीज़ कर दिया था, ताकि जब भी हमें इस्तेमाल करना होगा हम इसको निकालेंगे, जाहिर सी बात है शेक ही बनाएंगे, शेक में आराम से ये इस्तेमाल हो जाएगा। खैर यहाँ पे ये बहुत बड़ा वाला हमारा बॉक्स है, उसके अंदर मैंने फ्रीज़ किया हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको मैं निकालूँ कैसे। फिर मैंने बोला चलो, क्योंकि ना पल्प है ना, तो इसकी जो आइस है ना, बिल्कुल ये वैसा नहीं हुआ था जैसे बर्फ़ होती है ना, वैसा बर्फ नहीं की तरह सॉलिड नहीं होता, थोड़ा सा नरम होता है। अगर आप नाइफ से इसको कट करेंगे तो ये इजीली कट हो जाएगा। और इस तरह से ना आप मैंगो को सेव करके भी रख सकते हैं। ये आइडिया हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि हम लोग जब भी कभी ऐसा होता है ना कि अच्छे रेट में फल मिल रहा है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं और अच्छा मिल रहा है, और फिर ये होता है घर पे आके हमें पता है कितना खाया जाएगा कितना नहीं खाया जाएगा। फिर ये भी होता है ना, दिल भर जाता है, रोज़ रोज़ एक ही चीज़ नहीं खाई जाती, तो हम हमेशा उसको प्योरी बना के रख देते हैं या कुछ भी करके हम सेव कर लेते हैं। हमारी कोशिश होती है वो चीज़ ख़राब ना हो ना। इनफैक्ट हम केले भी नहीं छोड़ते, उनको भी छील के हम फ्रीज़ कर देते हैं। हाँ, केलों को तो बहुत बार हम ऐसे ही फ्रीज़ कर देते हैं, उसको तो बस छील के उसे प्यूरी नहीं बनाते, खाली ऐसे ही फ्रीज़ कर देते हैं, और जब भी हमें शेक वगैरह बनाना होता है तो फिर हम आराम से यूज़ उसमें हम इस्तेमाल कर लेते हैं। बताएं ज़रा, हमने स्ट्रॉबेरीज़ का भी मतलब सेव करी थी और अभी तक चल रही है, अभी भी एक बैग रखा हुआ है स्ट्रॉबेरीज़ का। हाँ है, अल्लाह का शुक्र है। हम कभी कभी ना उसका ना शेक बनाते हैं मिक्स करके, तो वो भी आप लोगों के साथ हम शेयर पहले भी कर चुके हैं। खैर मुझे ये था, मैंने उस हिसाब से निकाला था, क्योंकि इसमें ना ये जो हमारा इतना बड़ा बॉक्स था ना, इसमें तकरीबन मैंने 5 किलो आम का प्योरी बना के रख दी थी, तो मैंने उसी हिसाब से निकाला कि सबके लिए शेक पूरा हो जाए, उतनी ही क्वांटिटी में मैंने पल्प निकाल लिया था। और बस उसके बाद इसमें सिर्फ आपने बर्फ़ तो नहीं, बर्फ़ मैंने बाद में ऐड की थी, दूध ऐड करेंगे, चीनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें ऐड करके ही इसको ब्लेंड किया था, प्योरी बनाई थी। और जब रखा था ना तो इसमें चीनी ऐड कर दी थी, और बस इससे पता है क्या हुआ, इतना स्मूथ, इतनी मज़ेदार हमारा मैंगो मिल्क शेक बन के तैयार हुआ है ना। ओए होए होए, इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि जब ये थोड़ा ब्लेंड हो गया था ना, ब्लेंड करने के बाद थोड़ी मज़ीद मैंने इसमें बर्फ़ ऐड की थी और फिर इसको और मज़ीद ब्लेंड किया, तो वो ना बाज़ार वाला नहीं वो आ रहा होता, जैसे देखिए वो लोग भी ना फ्रीज़र में से निकालते होंगे और फ्रीज़र में से निकालने के बाद पल्प और वो शेक बना के देते हैं। वो बहुत सारे लोग ऐसे फ्रेश नहीं कट कर रहे होते, फ्रीज़र में से निकाल रहे होते हैं, फ्रीज़ ही किया हुआ होता है उन्होंने, तो उनका भी इतना ही क्रीमी और थोड़ा थिक होता है। हाँ। तो ना बाजार जैसा आपको ना बिल्कुल फ्लेवर मिलेगा। खैर बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था और हमारी चीज़ ज़ाया नहीं हुई, अच्छी बात ये थी। अच्छा, यहाँ पर हम आपको पौधे इसलिए दिखा रहे हैं, ये हमारे पास नींबू का पौधा, और इसमें इस तरह के फूल आते हैं। जब फूल झड़ जाते हैं, पहले कलियाँ आती हैं, फिर फूल झड़ जाते हैं, तो उसके सेंटर में होता है छोटा सा क्यूट सा नींबू, जो कि बड़ा होता है तो वो नींबू बन
जाएगा, लेकिन बड़ा हो नहीं पा रहा, वो यूँ नहीं हो पा रहा क्योंकि इसमें जब कलियाँ आती हैं नॉर्मली पूरा भर जाता है ये कलियों से, फूलों से, और फिर चिड़ियाँ आती हैं सुबह में, वो सारी ना चिड़ियाँ खा जाती हैं। पहले वो कलियाँ खा जाया करती थी, फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ा फूल खिलने दे, फिर फूल खाने लगी। फिर जब नींबू उसमें इतने सारे आ गए थे ना, मतलब आज से कुछ 15-20 दिन पहले उन्होंने वो नींबू भी खा लिए। पता है तकरीबन 12-15 नींबू छोटे मुन्ने मुन्ने से इतने प्यारे ग्रीन कलर के अच्छे लग रहे थे, क्यूट से। और अगले दिन हमने देखा कि मतलब 1-2 दिन बाद फिर से हमने देखा कि कितने बड़े हो गए, वो पता चला गायब भी हो गए, तो चिड़ियों ने खा लिए। तो ना इतना अफसोस हुआ। अब ये दोबारा से इस तरह से कलियाँ निकली हैं और ये फूल निकले हैं, तो इंशाल्लाह नींबू बनेंगे। लेकिन दिखाने का मकसद ये था कि इसको सेफ़ कैसे किया जाए कि ये हमारी जो हमारा गमला है, हमारा ये नींबू का पौधा है, ये सेफ़ रहे और इसमें नींबू निकल जाएं और वो बड़े भी हो जाएं। क्योंकि ना चिड़िया खाली इसको नहीं, बाकी जितने फ्लावर वाले हमारे पौधे लगे हुए हैं ना, उन सब के साथ भी यही कर रही हैं। मतलब अभी मैं आपको आगे वाला दिखाती हूँ, उसमें भी छोटी छोटी कलियाँ आती हैं, उसमें फूल आते हैं बहुत प्यारे से और खुशबूदार फूल आते हैं उसमें। लेकिन ये क्या होता है, जब हम लेकर आए थे ना, ये अभी हम लेकर आए थे, तो उसमें बहुत अच्छे से फूल थे और कुछ दिन तक उसकी खुशबू रही। अब उसके बाद जो इसमें कलियाँ निकल रही हैं ना, वो ना देखें थोड़ी सी बड़ी भी नहीं हो पाती हैं और वो चिड़ियाँ खा जाती हैं। पता नहीं मीठे मीठे हैं, क्या है, मसला नहीं है, समझ में आ रहा, देखोगी तो पता चलेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ, सारी की सारी चिड़ियाँ ना खा लेती हैं, तो जाहिर सी बात है सिर्फ ग्रीनरी रह रही है और बेचारे हमारे फूल वगैरह नहीं आ रहे। जो पहले से कलियाँ थी जो हम लेकर आए थे उनमें तो फूल आए हैं, लेकिन ये इसी तरीके से कर रही हैं चिड़ियाँ। अच्छा, हमने ना क्या किया था, मनी प्लांट के साथ भी ऐसी कर रही थी, तो हमने मनी प्लांट पे, अम्मी ने कहा इस पे ना ब्लैक कलर की ना धज्जियाँ बांध दो ना, कपड़ा बांध दो, ताकि उनको लगेगा कुछ है तो वो आएंगी नहीं ना, इस तरह से होगा। लेकिन इसके ऊपर अगर हम कितना बांधेंगे, मतलब ये कलियाँ हैं ना, तो इसको हम कितना बांधेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आपके साथ शेयर इसलिए कर रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई अच्छी सी एडवाइस पता है तो हमें बता दीजिएगा कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। किसी ने कहा था इसके ऊपर आप थैली बांध दें, लेकिन हम कितनी थैली बांधेंगे, हर थोड़े फासले पे तो कलियाँ हैं। और अच्छा, किसी और ने भी बताया था कि ना आप पूरे पे ना नेट लगा दें, नेट का दुपट्टा या कोई सी भी नेट लगा दें, तो उससे भी हिफाजत रहेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ हमारा मनी प्लांट जो है ना, माशाल्लाह से ये ऊपर तक हमारी ना बेल आई हुई है। और ये देखें, जहाँ तक वो आपको ब्लैक कलर का कपड़ा दिखा है, वहाँ तक पता है क्या हुआ था, मतलब जो नए नए पत्ते निकल रहे हैं ना, पुराने पत्ते तो नहीं खाएंगी, ये जो नए नए पत्ते निकलते हैं ना, वो चिड़ियाँ खा जाती हैं। वो आपको जड़ से ही ना ख़त्म हुआ दिख रहा होगा पत्ता। आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ, इतना मतलब ना इस तरह से हो रहा था। खैर हुआ ये है, ये 2 हफ्ते बाद फिर मज़ीद ये निकलना शुरू हुए। जब से ही मैंने कपड़ा बांधा है ना, उसके आगे से फिर निकलना शुरू हुए। उससे पहले जो ये थे ना नए नए पत्ते जो निकले हुए थे, वो चिड़ियाओं ने पूरे के पूरे खा लिए थे। तो अभी फ़िलहाल तो ये इससे थोड़ा सा ये फ़ायदा हुआ कि इससे फिर आनी इस पे खाना बंद कर दिया है। बाकी गमले हमारे डेंजर में, गमलों को बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि हमने फूल वाले लिए थे और खुशबू वाले लिए थे। और वो जो जोए ने फूल वाला दिखाया था ना, उसका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि वो बाहर गैलरी में रखा हुआ है, लेकिन हम अपनी डाइनिंग पे बैठे होते हैं ना, तो वहाँ पे भी हवा के साथ ना उसकी खुशबू आ रही होती है। हाँ, जो कि बड़ी अच्छी लगती है। खैर ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। कोई भी एडवाइस हो, जो भी आप लोग समझते हो, जो गार्डनिंग करने का बहुत जिन्हें शौक़ हो, वो ज़रूर बताइएगा, अगर थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो। अच्छा, खैर ये शाम का टाइम है और शाम के टाइम हम बोर हो रहे थे और हमने बोला चलो कहीं चलते हैं, चाय पीकर आते हैं। काफ़ी दिन हो गए बाहर नहीं निकले, तो फिर बस हम निकल गए थे। अच्छा, मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था, अबर अबर सा मौसम हो रहा था और बस हम निकल गए थे। और अच्छा, पहले तो ये डिसाइड हो रहा था कि ना घर के आसपास ही हम चले जाएंगे, और मतलब इतने सारे होटल बने हुए होते हैं ना चाय के, तो हम वहाँ पे पी लेंगे। लेकिन ना फिर अपिया ने बोला नहीं, थोड़ा सा आगे निकलते हैं, आयशा मंजिल की तरफ जाते हैं, वहाँ पे हम बैठ के चाय पी लेंगे, पराठा खा लेंगे साथ में। मुझे ये था चाय के साथ पराठा भी खाना था, तो इसलिए मैंने कहा चलो हम ना आयशा मंजिल की तरफ चलते हैं। वैसे भी हमने काफ़ी दिन हो गए बैठक से चाय नहीं पी, नहीं तो नॉर्मली होता था हम लोग कहीं अगर बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत घंटों के लिए बाहर है, तो बैठक पे से रुक के या तो नाश्ता कर लिया करते थे या फिर चाय पी लिया करते थे। वैसे बैठक वालों को चाहिए थोड़े इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी सर्व करें, ताकि हर कोई तो हलवा पूरी पराठे नहीं खाता ना, या हर वक्त तो नहीं खाया जाता।
तो ब्रेड के साथ या और वॉफल्स वगैरह रखें, पैनकेक्स रखें, सुबह में सर्व करें और अच्छी क्वालिटी के सर्व करें ताकि हम आके एंजॉय करें। अच्छा खैर, हमने ना चाय पराठे का ऑर्डर दे दिया था और बैठक के बिल्कुल सामने ये है डोसा वाला। अच्छा, इनकी मैंने बेशुमार रील्स देखी हुई हैं, बड़ी तारीफ़ें देखी हुई हैं कि ना इनका डोसा, इनकी पाव भाजी, इनकी बहुत सारी चीज़ें काफ़ी मज़ेदार होती हैं। तो खैर इनको भी हमने ऑर्डर दे दिया था। इतने में जब तक मैं डोसा पे ऑर्डर देकर आई थी, यहाँ पे आ गए थे हमारा पराठा, कीमा पराठा हमने एक ऑर्डर किया था, एक प्लेन पराठा ऑर्डर किया था और साथ में थी हमारी चाय। अच्छा, हम दोनों ही नहीं गए थे, हमारे साथ अम्मी थी और निहाल था। मतलब हम 4 लोग ये सारा खाना एंजॉय करने वाले थे। अभी तो फिर आ जाएंगे। हाँ, अभी बहुत मज़ेदार वाला खाना आने वाला है। अच्छा खैर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कीमा पराठा हमने यहाँ से फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था बैठक पे से, और इनका कीमा पराठा हमें बहुत अच्छा लगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। ये कीमा पराठा नहीं है, ये है कबाब पराठा, बीफ कबाब पराठा इस पे लिखा था जो मैंने मंगाया था। और खैर इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार था। पराठा तो इनका होता ही अच्छा है और चाय भी बहुत मज़ेदार होती है, तो उसको हमने एंजॉय कर ही रहे थे। इतने में आ गई थी जी हमारी पाव भाजी, और ये डोसा वाले से वहाँ से आई थी। तो क्या कहते हैं इसको, गर्मा गर्म हमने एंजॉय किया, बहुत मज़ेदार थी। और उसके बाद इतने में बनने लगा था हमारा डोसा। तो ना मैंने कहा था अंकल को, अंकल प्लीज़ मुझे ना उसकी वीडियो बनानी है। तो फिर उन्होंने बुला लिया था और उसके बाद फिर निहाल चला गया था उसकी वीडियो बनाने के लिए, उसकी मेकिंग की थोड़ी सी। और अंकल बहुत स्वीट थे, बहुत 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 काइंड, इतने ज़बरदस्त उनका मिजाज था, माशाल्लाह से, इखलाक अच्छा था उनका। हाँ। तो खैर निहाल वहाँ पे जाके वीडियो बना रहा था और गर्मा गर्म ये बना के दे रहे थे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। तो बस इनका ना तरीका बहुत अच्छा लगा, इनके ना जो फ्लेवर्स थे ना, खाना बहुत मज़ेदार था। मतलब ये ऐसा था हम दोबारा जाके खाना चाहेंगे। और टेस्ट ना, आप कहते हैं जिस तरह का हम, जैसे कि जाहिर सी बात है हमने इंडिया जाके तो ये सारी चीज़ें एंजॉय नहीं करी हैं, लेकिन हमने जिस तरह से सीखा है या अपने जो क्लासेस वगैरह ली हैं, ऑथेंटिक तरीके से ये बना के सर्व कर रहे हैं। और डोसा जो पेपर थिन होता है उस तरह से ही बना हुआ था। कोकोनट चटनी भी बिल्कुल वैसी बनी हुई थी जैसे कि बनती है, क्योंकि अम्मी ने ये वाली क्लासेस ली हुई हैं इंडियन रेसिपीज़ की, तो अम्मी ने बनाई हैं ये वाली रेसिपीज़, लेकिन बहुत पहले ना, मतलब हम थोड़े छोटे थे जब की बात है ये। और सांबर भी जो थी उसका भी टेस्ट बिल्कुल सांबर की ही तरह था और बहुत मज़ेदार था। तो यहाँ पे पहले हम एंजॉय कर रहे हैं पाव भाजी, जो कि जिसकी पाव भाजी मतलब भाजी जो थी ना बहुत टेंगी मज़ेदार, बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। और यहाँ पे फिर हमारी आ गई थी इडली हमने फर्स्ट टाइम ट्राई करी और हमारे हिसाब से बड़ी ही ज़बरदस्त थी इडली यहाँ पे, क्योंकि वो मिक्स चल रहा था ना, क्योंकि अम्मी ने मतलब पीछे थे, पहले इन लोग हम दे रहे थे ट्रे के आप लोग ट्राई कर लें, फिर उसके बाद हम कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर आधा ये लोग खा रहे थे, फिर हमें दे रहे थे। तो इसी तरह होता है, जब हम ज़्यादा लोग होते हैं तो हम ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर पाते हैं, इसलिए हम हमेशा ना इन लोगों को साथ लेके जाते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे हमारा डोसा है जो कि बड़ा ही मज़ेदार टेस्टी वाला डोसा बना के दिया था। मतलब जिस टाइप का दिल चाह रहा था ना उसी टाइप का ना ये डोसा था। एक्चुअली वो ना आप कह लें ना, ऑथेंटिक जो रेसिपीज़ है ना उसको ये काफ़ी हद तक मैच कर रहा था, इसलिए इसका जायका भी बहुत अच्छा था। दूसरा उनके हाथ में भी बहुत जायका है। इडली मुझे ट्राई करनी थी क्योंकि मैंने इडली कभी भी ट्राई नहीं करी थी, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि बहुत लाजवाब था। मतलब ये जगह ऐसी थी और प्राइस भी मुनासिब थे, अब बहुत मुनासिब प्राइस थे। और जगह से हम लोगों ने ट्राई करा लेकिन इतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा इस बार हमें आया इधर से खा के ना। और नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो और मज़ीद चीज़ें ट्राई करूंगी। मतलब अभी मैं देख रही हूँ ना, मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि ना इनका मेन्यू बड़ा ही ज़बरदस्त था। नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊँगी और मज़ीद मतलब मोमोज़ वगैरह भी ट्राई करने थे, क्योंकि ये ना शाम का टाइम था। बताएं ज़रा, हम खाली चाय पराठा खाने निकले थे, ये तो बस मिल गया हमें ये वाला। इत्तेफाकन ऐसा हुआ, हमें सिर्फ चाय पराठा ही खाना था और कुछ नहीं खाना था, घर में बोर हो रहे थे और संडे का दिन था, बस निकल गए थे कि चलो यार चलते हैं बाहर से चाय पी कर आते हैं। और ये हमें दिख गया और जैसे ही दिखा तो जोया ने जाके ऑर्डर किया, इसलिए ना सारी चीज़ें थोड़ा लेट आई थी हमारे पास। और यहाँ पर मैंने इडली को क्या करा, क्योंकि सांबर का टेस्ट इतना मज़ेदार था तो उसको मैंने टुकड़े करके और इसको स्पून से एंजॉय किया, जो बहुत मज़ेदार लग रही थी। अच्छा भी लग रहा था, हम दोनों ने इस तरह से खाया था। और अपिया ने भी कहा, मैंने भी कहा कि ना ये वाकई में ऑथेंटिक वे है इस तरह से खाने का, क्योंकि हमने देखा है इंडियन ब्लॉगर्स को, वो इडली को इसी तरह से ना सांभर में ऐड करके और उसमें चटनी वगैरह डाल के और फिर एंजॉय कर रहे होते हैं। खैर मेरे मुँह में दोबारा से पानी आ रहा है, क्योंकि वाकई में हमने बहुत एंजॉय किया था और हमारा ना संडे वाला बड़ा ही ज़बरदस्त वाला मील ही हो गया।
किया था। नहीं थी, संडे को पार्टी हो गई थी हमारी, संडे वाली पार्टी हो गई थी, संडे वाली पार्टी। इनका जो कार्ड था ना, बैठक जो रेस्टोरेंट है उसके बिल्कुल सामने इनका कार्ड है अंकल का, और आप लोग जाएंगे तो इजीली आपको आयशा मंजिल पे मिल जाएगा। जाएं तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और क्योंकि ट्राई करना बनता है, क्योंकि ये था ही इतने मज़ेदार, और ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, हमने खुद खाया पैसे खर्च करके, तो हम बता रहे हैं आपको। खैर बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।